वक्फ बिल 2024 को केंद्र सरकार ने 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया था, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष के नेताओं की इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई थी। एक बार फिर वक्फ बोर्ड पर जनसत्ता दल, लोकतांत्रिक के मुखिया और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की प्रतिक्रिया सामने आई है। गुजरात के राजकोट में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक राजा भैया ने वक्फ बोर्ड पर सवाल खड़े किए हैं। जनसत्ता दल के मुखिया राजा भैया ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया में किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड नहीं है, सिर्फ भारत में है। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ बोर्ड को 2013 में कांग्रेस सरकार ने जो शक्तियां दी उन्हें भी सुन लीजिए। वक्फ बोर्ड का निर्णय सिर्फ वक्फ की अदालत ही करेगी। वहां पर जिले की कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनका अधिकार और इनका सीमा क्षेत्र समाप्त हो जाता है। कुंडा विधायक ने आगे कहा, वक्फ बोर्ड एक नोटिस आपको देगा कि ये संपत्ति वक्फ की है। अगर आपको आपत्ति करनी है तो उनके प्रदेश में कार्यालय है, वहां जाकर आपत्ति कीजिए। अगर 1 साल में आपने कोई जवाब नहीं दिया तो माना जाएगा कि आपकी संपत्ति आपकी नहीं, वक्फ की ही है। आपका घर, आपका गांव, आपकी जमीन सब वक्फ की है। वो वक्फ की ही संपत्ति घोषित हो जाएगी। ये लिखा पढ़ी में है। आज इसके पक्ष में मतदान भी कराया जा रहा है। मौलाना लोग इसमें मोबाइल के माध्यम से मतदान करा रहे हैं। राजा भैया ने कहा कि इसके लिए हम सबको मुखर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र रक्षा का दायित्व तो सिर्फ राजनेताओं का नहीं है। अगर आज हमारे नेता ये कठिन निर्णय ले रहे हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। आज हम जितने भी महापुरुषों को नमन करते हैं, उन्होंने कभी अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने देश की रक्षा, संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है। अकबर द ग्रेट की वजह से ही एक साथ 16,000 माताओं ने अग्निकुंड में कूदकर जान दे दी थी। आपको बता दें कि जब से बीजेपी सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई है, तभी से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज है। सर, ये वक्फ बिल को लेकर बड़ा हंगामा। जब वक्फ बोर्ड, देखिए, वक्फ बोर्ड के जो बिल लेके आई है, सरकार सब पावर अपने पास रखना चाहती है और किसी के भी धर्म में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ठीक नहीं है। देखिए, ये बिल जेपीसी के पास भेजा ही इसलिए गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, टीडीपी और जेडीयू, वो सरकार के साथ नहीं है इस मुद्दे पे और विपक्ष पहले से ही इस बिल के खिलाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है, जो सोच है, वही हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, वक्फ बोर्ड, इन्हीं मुद्दों पे वो राजनीति करना चाहती है, इन्हीं मुद्दों पे आगे बढ़ना चाहती है। और जो विपक्ष है और जो लोकतांत्रिक दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वो भी इस मुद्दे से अलग थे। तो समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि ये बिल वापस हो। जो असंवैधानिक अराजकता है उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में, दायरे में लाना जरूरी है। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की के फ्रेमवर्क में लाना जरूरी है। और जो लोग इस तरह का भय भ्रम का भौकाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ जो बिल अगर पास हो जाएगा तो सारे धार्मिक अधिकारों का अपहरण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये उसी तरह का प्रचार और उसी तरह का दुष्प्रचार करने की कोशिश है जो कि लगभग 18 की सदी के आखिर में या 19 की सदी की शुरुआत में खिलाफत आंदोलन के नाम पर किया गया था। और वक्फ को जो है वक्फ के जो है लिफाफे पर खिलाफत की जो है लेख लिखा गया था उसमें। तो इसलिए सबको होशियार रहने की जरूरत है। किसी के भी धार्मिक कर्तव्य या अधिकार पर किसी तरह का कुठाराघात नहीं होगा। ये जो है वक्फ को पारदर्शी बनाने के लिए, वक्फ के जरिए समावेशी सशक्तिकरण किया और जो गरीब और जो कमजोर तबके हैं उसको लाभ मिले, उसके लिए है। वक्फ जो है कोई खानदानी जागीर नहीं हो सकती। तो नेताओं के बयानों के बाद ये भी बताते चले कि वक्फ संशोधन बिल अगर संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो वक्फ एक्ट 1995 को समाप्त कर दिया जाएगा। इससे वक्फ संपत्ति से संबंधित मामलों की जांच और निर्णय वक्फ की बजाय अदालतें करेंगी। वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर पाएगा। सभी कानूनी विवाद अदालतों में सुलझाए जाएंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।